लेकिन सुन लीजिए किसी के हक और अधिकार को जेल के ताले में बंद करके आप नहीं रख सकते हैं। आवाज निकली है, हर हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, बुझी हुई आग फिर से जलनी चाहिए, और जो आग जल चुका है वो आग नहीं बुझनी चाहिए। और यह आग जल गया है और यह गांधी मैदान से चिंगारी बढ़ेगा और बिहार के हर विधानसभा लोकसभा से आवाज आएगा, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष नहीं तो वोट नहीं। तब देखते हैं कि आपकी विपक्षी एकता काम करेगा कि जनता की। तमिलनाडु में बात इस बात की रहेगी और इस सवाल ये रहेगा कि मनीष कश्यप पत्रकार है या नेता है या वो यूट्यूबर है। एनएसए लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद का यूज किया जाता है, ये सवाल पहले रहेगा कि किस वजह से उन पर एनएसए लगाया गया है। उससे पहले तो भ्रष्टाचार में लिप्त लालू यादव हैं, नीतीश कुमार रहे हैं, तेजस्वी यादव रहे हैं। तेजस्वी यादव पे आरोप है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर एनएसए लगाइए। बिहार के पैसा को मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कश्यप एनएसए का जवाब देना होगा, मनीष कश्यप एनएसए का जवाब देना होगा, स्टालिन गो बैक, स्टालिन गो बैक, बिहारियों का 31 जिला में मनीष कश्यप के लिए 2024 में उनको जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। स्टालिन पहुंच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हमारा मांग है कि आपको जवाब देना होगा। जिस वीडियो के तहत उनको कैद किया गया है वो वीडियो का सफाई देना होगा और इसी तरह से उनका विरोध होना ही चाहिए। में भी हम मौजूद हैं और पिछले बार मतलब अभी से कुछ दिन पहले जब बिहार बंद हुआ था तो यही कारगिल चौक के पास काफ़ी हंगामा हुआ था मनीष कश्यप के समर्थन में। तो अभी हम मौजूद हैं, देख सकते हैं हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, युवा समाज सेवी हैं और लगातार धारते रहते हैं। आज इनसे हम बात कर लेते हैं। क्यों भाई, क्यों परेशान हो? परेशान नहीं है, हम लोग परिस्थितियों से लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग रामधारी से दिनकर के बिहार में पैदा हुए, जिन्होंने एक कविता का पंक्ति लिख दिए थे। जो कविता के पंक्ति लिखे थे, क्या पंक्ति उनका था, सुने थे ना आप लोग पंक्ति बढ़िया से? कहते हैं पंक्ति लिखे थे कि सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण न धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विद्रोह को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाए, उस परिस्थितियां से लड़कर भी जब बात आएगा बिहार और बिहारियों के अधिकार के लिए लड़ने का, जब बात आएगा बिहारियों की आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ने की बात आएगा, जब बिहार के युवाओं की लड़ाई लड़ने की बात आएगा, बिहार के आम आवाम गरीब की लड़ाई लड़ने की बात आएगा, तो बिहार के गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा गरीब का बेटा ही लड़ने के लिए आएगा। मनीष कश्यप जब तेजस्वी यादव का विरोध किए थे तब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। आज स्टालिन के बारे में स्टालिन गो बैक ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, मनीष कश्यप भी ट्रेंड कर रहे हैं, पहले भी वो ट्रेंड करते रहे हैं। तो क्या लगता है ट्विटर पे ट्रेंड करने से स्टालिन गो बैक हो जाएंगे? ट्रेंड किया है लाखों की संख्या में, तो उन तमाम लाखों लोग को जेल में डाल दीजिए। अरे भैया, लोकतंत्र इस प्रकार से नहीं चलता है, लोकतंत्र का सरकार इस प्रकार से नहीं चलता है। जो सरकार का विरोध करे, वोट आपको दिए हैं तो सवाल आपसे न करेंगे, और अगर सवाल करने पे जेल डाला जाएगा तो यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है। यही लोग कुछ दिन पहले दुहाई दे रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गया, विधायकों को पीट दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हो गया, विधायकों को विधानसभा से भगा दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हो गया। और जो युवा बिहार की चिंता करता था, जो बिहार और बिहारियों की चिंता करता था, जो बिहार को बढ़ते बिहार की सोच रखता था, जो चाहता था कि बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्य में नहीं भटकना पड़े, अगर उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अच्छा, मनीष कश्यप के लिए कल बहुत सारे संगठन भी स्टालिन का विरोध कर रहे हैं। आप लोग आज गांधी मैदान में तख्त लेकर मनीष कश्यप की रिहाई की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है तख्त लेकर रिहाई मिलेगी मनीष? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं, और आप सब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम रख रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग को डिजिटल प्लेटफॉर्म का ताकत ये हो सकता है कि कौन विधायक कहाँ से जीतेगा, कौन सांसद कहाँ से हारेगा, इसका समीकरण आप लोग बता सकते हैं। तो हमारे मनीष कश्यप जो आज जेल के सलाखों के पीछे, जिनको सुनने वाला इस राज्य में कोई नहीं है, तो आप लोग के माध्यम से हम सुनाएंगे ना। और हमने एक तख्ती के माध्यम से एक सवाल रखा है कि एमके स्टालिन साहब आप बिहार आइए, लेकिन बिहार आने के बाद जिस मंच से आप भाषण दीजिएगा, उस भाषण में आप मनीष कश्यप का जिक्र कर दीजिए। मनीष कश्यप पहले से क्यों लगा? जो मनीष कश्यप बिहार का एक भविष्य था, जो चाहता था कि बिहार के लोग आगे बढ़े, बिहार के युवा आगे बढ़े, बिहार के किसान मजदूर नौजवान आगे बढ़े, बिहार के लोगों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में न जाना पड़े, बिहार के लोगों को रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य में न जाना पड़े, उन लोगों को आपने जेल में रखा है, एनएसए लगा दिया है। एक बात के जो उनका कौन सा बात था जिसके आपके राज्य में दंगा फैल सकता था, उस बात को आके बिहार के जनता के समक्ष रख दीजिए। स्टालिन तो तमिलनाडु के रहने वाले थे। चलिए, जिस समय मनीष कश्यप जेल में गए, जो वहाँ के डीजीपी थे वो बिहार के थे। उनका कहना था कि मनीष कश्यप का जो वीडियो था वो भ्रामक था। उनके ही आरोप पे मनीष कश्यप पे एफआईआर हुई। देखिए, क्या कहना चाहिए? देखिए बताते हैं, कुछ लोगों का परिस्थिति, कुछ लोगों का मजबूरी होता है।
बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था में रह करके लोग भी जानते हैं कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनका मजबूरी होता है कि उनको जेल में डाला जाता है। तो सरकार के माध्यम से डीजीपी होता है, चाहे प्रशासन सरकार के बंधुआ मजदूर होते हैं, सरकार के माध्यम से चलते हैं। अगर उस समय मनीष कश्यप के सपोर्ट में आकर वो बोल देता तो हो सकता था कि उन पर भी कई तरह की कार्रवाई हो सकता था। आज बड़े बड़े एक्टर्स जो इस बात बोलने में डर रहे हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको डर है कि हम पे भी एफआईआर हो जाएगा, ये वास्तविकता बात है। आज आपके चैनल पे माध्यम से इतने युवा रख रहे हैं, हो सकता है कि इतने युवा पर कितने लोगों पर एफआईआर हो जाएगा, इस बात का हम लोग को डर रखता है। लेकिन हम लोग रामधारी से दिनकर की कविता की पंक्ति याद कर लेते हैं तो लोग को डर खत्म हो जाता है। और हमारा बिहार इतिहास रहा है, बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रहा है और बिहार हमेशा परिस्थितियों से लड़ने वाला राज्य रहा है, भागने वाला नहीं है। तो हम लोग लड़ेंगे और आज हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे मनीष कश्यप के लिए तो सोच लीजिए, जो मनीष कश्यप हम लोग के लिए हमेशा आवाज उठाते थे, जो मनीष कश्यप हम लोग के लिए हमेशा लड़ते थे, जो मनीष कश्यप हम लोग की माँ के आंख के आंसू पोंछते थे, आज उनकी माँ की आंखों का आंसू हम नहीं पोंछेंगे तो आखिर पोंछेगा कौन? वो पोंछेगा जो दिन भर एसी में बैठता होगा, कुर्ता पजामा पहन के एसी में बैठ करके अपने परिवार, अपने बाल बच्चे की बात करता होगा। वो कभी नहीं सोच सकता है बिहार और बिहार के गरीबों की बात वही रखेगा जो गरीबी में पला बढ़ा होगा, जो गरीबी की शिक्षा व्यवस्था से पढ़ा होगा, वही बिहार और बिहारियों गरीबी की बात रख सकता है। कल 23 तारीख है, एमके स्टालिन बिहार पहुंच रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता जो है बिहार में मीटिंग करने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे पहले उनको आप? देखिए, आप नेता को एकता कर सकते हैं क्योंकि आप उस लाइन से हैं तो आप पूरे नेता को एक कर ले सकते हैं, लेकिन नेता एक होकर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना देगा। जनता जब तक एक नहीं होगा, जब तक कोई प्रधानमंत्री का सपना भी अगर देख रहा है तो ये समझ लीजिए कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है। हम जनता के एकजुट करेंगे और जनता को जाकर के समझाएं बुझाएंगे कि मनीष नहीं तो वोट नहीं का हम लोग संकल्प लेकर चलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, अगर सर्वे करा लीजिएगा ना तो बिहार के हर प्रखंड, हर विधानसभा, हर लोकसभा से बहुसंख्यक भाग में मनीष समर्थक निकलेंगे। वो मनीष कश्यप का जो समर्थक होगा वो इस बार नोटा की सरकार बनाएगा अगर मनीष कश्यप जेल से रिहा नहीं हुए। और मनीष कश्यप को जेल से रिहा करने पर ये लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जो हम लोग नोटा की सरकार बनाएंगे। अब भारत में नोटा का प्रधानमंत्री होगा, अब बिहार में नोटा का मुख्यमंत्री होगा। नोटा का प्रचार कर रहे हैं। चलिए, अच्छा पुरुषोत्तम जी, नोटा की दबाने की आप बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपना बात रखने की अधिकार है मुख्य रूप से, मगर क्या लगता है नोटा से कोई फायदा होने वाला है? देखिए, तो हमको वोट देने से भी तो कोई फायदा नहीं है। वोट वही लोग को ना दे जो सत्ता में बैठेगा। आज वोट लेने के बाद हमारे यहाँ प्रणाम पाती करेगा, सत्ता में बैठ जाएगा, फिर हम ही को जेल डाल देगा, एनएसए लगा देगा। तो ऐसे वोट देने से भी हमको क्या फायदा है? अरे हमारे संतोष है और विकास राज जैसे लोग, अरे भैया माफ कर दीजिए, हम चल जाएंगे विधान से, चल जाएंगे विधान से। कौन विकास राज संतोष श्रेणी की बात आप करने लगते हैं? ये क्या है? इस देश में इसका क्या सर्वश्रेष्ठ पद रहा है? संतोष रेणु फतेह रेणु को, अरे भाई माँ बहनों को गाली देने वाले लोग को आप इस चैनल में नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। माँ बहनों को गाली देने वालों को आप सपोर्ट करेंगे, जो बिहार और बिहारियों की चिंता करें उसको जेल में डालेंगे। ये दोहरा नीति, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और इन लोगों पर एनएसए लगना चाहिए, लोगों को जेल में डाल दीजिए पहले, जो हमेशा गाली देता है। तब लगता है कि बिहार में दोहरी मानसिकता दिखाई जाती है। अब लगता है, हम दिख रहा है, खुले तौर पर दिख रहा है। बिहार के बड़े नेता विधानसभा से बाहर निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देते हैं कि सारा गुजराती चोर है, उन पे एनएसए नहीं लगना चाहिए, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको जेल में इसलिए नहीं डाला जाएगा, उन पे एनएसए इसलिए नहीं लगेगा। कोई नेता के बेटा है, वो नेता है, किसान मजदूर हम गरीब। मनीष कश्यप का कहना था नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो क्या नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, नेता का बेटा गरीब का बेटा नेता बनेगा। देखिए, सुन लीजिए, किसी के हक और अधिकार को जेल के ताले में बंद करके आप नहीं रख सकते हैं। आवाज निकली है, हर हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, ये बुझी हुई आग फिर से जलनी चाहिए। और जो आग जल चुका है वो आग नहीं बुझनी चाहिए। और यह आग जल गया है और यह गांधी मैदान से चिंगारी बढ़ेगा और बिहार के हर विधानसभा लोकसभा से आवाज आएगा, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष नहीं तो वोट नहीं। तब देखते हैं कि आपकी विपक्षी एकता काम करेगा कि जनता की एकता काम करेगी। चलिए, तो देखिए ये लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कल विपक्ष की महाजुटान है, मनीष कश्यप जिस जेल में बंद है वहाँ के भी मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे एमके स्टालिन को? देखिए, एमके स्टालिन से हम लोग का साफ सवाल है, क्लियर कट एकदम आप जवाब दीजिए, एनएसए क्यों लगा है? फेक वीडियो बनाना एनएसए लगाना होता है क्या? हम एक फेक वीडियो बना के अपलोड करेंगे, आप हमारे ऊपर एनएसए लगा दीजिएगा? अगर ऐसा है तो अमर उजाला के जो संस्थापक हैं उन पे अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान जैसे बड़े हम बारी बारी से नाम ले रहे थे। अमर उजाला, हिंदुस्तान, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री पप्पू यादव, जिनका हमने स्पेशल नामकरण किया है। बॉलीवुड में जैसे राखी सावंत है उसी तरह से बिहार के राजनीति में पप्पू यादव है, ठीक है? तो इन सब पे एनएसए लगाइए, इन सब को जेल में डालिए, फिर मनीष कश्यप के रिहाई का और मनीष कश्यप के
सपोर्ट का मांग करना हम लोग बंद कर देंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? विरोध हो रहा है मगर कोई फायदा नहीं मिल पा रहा मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को फ़ायदा मिलेगा और ये बात जो है बिहार के लिए, बिहार की युवाओं की आवाज़ के लिए है। और ये बात मनीष कश्यप के पे NSA लगाने के लिए नहीं है। बिहार का बेइज्जती किया गया है तमिलनाडु में, बात इस बात की रहेगी। और इस सवाल ये रहेगा कि मनीष कश्यप पत्रकार है या नेता है या वो यूट्यूबर है। NSA लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद का यूज किया जाता है, ये सवाल पहले रहेगा कि किस वजह से उन पर NSA लगाया गया है। उससे पहले तो भ्रष्टाचार में लिप्त लालू यादव हैं, नीतीश कुमार रहे हैं, तेजस्वी यादव रहे हैं। तेजस्वी यादव पे आरोप है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर NSA लगाइए। बिहार के पैसा को वो खाए हैं। मतलब जो चारा चोर है वो बाहर घूम रहा है, और जो चारा चोर जो है बाहर घूम रहा है, वो राजनीति कर रहा है। वो एक जमात का राजनीति करता है, जात का राजनीति करते चलता है। और मनीष कश्यप जो युवाओं की बात करते चलता था, उस पर NSA लगा दिया गया। सबसे पहली सवाल यही रहेगी सभी से, न्यायालय से भी, सरकार से भी, कि मनीष कश्यप पे NSA लगाया क्यों गया है, किस अनुच्छेद के तहत NSA लगाया गया है। कल MK स्टालिन बिहार पहुंच रहे हैं, काफी लोग विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे पहले उन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं? उनका विरोध होना चाहिए। और ये बिहार की धरती है और जयप्रकाश नारायण की धरती है। इसी धरती से इंदिरा गांधी के विरासत को जब हिला दिया गया था, तो तेजस्वी का ये तो एक छोटा सा कटोरा, इसको कभी भी उठा के फेंक दिया जाएगा। बगल में गंगा जी हैं, तेजस्वी के भी सत्ता को इसी गंगा से बहा दिया जाएगा। जिस तरह की पाप इन्होंने किया है मनीष कश्यप के साथ, इस पाप को इसी गंगा में भी, इस गंगा के विरासत में इस पाप को भी धुल जाएगी, ये पाप भी धुलेगी। और यहाँ पे बिहार में आज न कल 25 में राष्ट्रवादी सरकार बनेगी और राष्ट्रवाद की स्थापना बिहार में होगी। और फिर से JP की आंदोलन फिर से यहाँ पे आग लग चुकी है। मनीष कश्यप के लिए आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिल्कुल, आपको दिख रहा है ये पूरे गांधी मैदान में जिस तरह से युवाओं के प्रति, उनके प्रति जो है एक उत्सुकता जागा है, इसी तरह से बिहार के 38 जिला में मनीष कश्यप के लिए 2024 में उनको जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। कल MK स्टालिन पहुंच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारा मांग है कि आपको जवाब देना होगा। जिस वीडियो के तहत उनको कैद किया गया है, वो वीडियो का सफाई देना होगा और इसी तरह से उनका विरोध होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिस करुणा सागर जी ने, जो DGP हुआ करते थे तमिलनाडु के, बिहार के ही रहने वाले हैं, उन्होंने ही NSA लगाया है। वो चुनाव लड़के दिखा दे इस धरती से, उनको भी सबसे पहला करारा जवाब मिलेगा। मतलब करुणा सागर को भी जवाब मिलेगा, करुणा सागर को भी जवाब मिलेगा और तेजस्वी यादव को तो जवाब मिलना है। 9वां फिल्म बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा। ये धरती शिक्षा की धरती है, यहाँ बुद्ध की धरती है। 9वां फिल्म मुख्यमंत्री रहेगा यहाँ पे। पाटलिपुत्र की धरती है, JP की आंदोलन की धरती है ये। यहीं से जब इंदिरा गांधी की सत्ता हिल सकती है, तो ये 9वीं फेल को सत्ता तो आज न कल तो जाना ही जाना है। मनीष कश्यप ने बस एक गलत शब्द ने बोला था उन्होंने कि मैं 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा। आप 25 का चुनाव देखिए, इनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनना, आजीवन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे हम लोग। नहीं बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और इनके पास कुछ नहीं है। सबसे पहली तो सवाल पत्रकार को भी पूछना चाहिए कि आपके पास क्या आइडियोलॉजी है बिहार के लिए। आपने बिहार के लिए क्या आइडियोलॉजी है, बिहार में रोजगार पैदा करने के लिए क्या आइडियोलॉजी है। आपके पिताजी ने चारा चुराया, आप रेलवे घोटाला में आप शामिल रहे, चार्जशीट है, जमीन के बदले नौकरी दिया करते थे, इस बात का प्रूफ है। मनीष कश्यप देशद्रोही हो गया और इनके जो लोग हैं, लालू के लोग जो हैं, ये तो भगवान हो गए। चलिए, लालू के लोग JP का धरती है, ये मान लीजिए कि 25 में ये सत्ता को फेंक देना है उखाड़ के। चलिए, जनता जवाब देगी इसका। जनता जवाब देगी, युवा जवाब देगी, जोरदार। बिहार की युवा इसी मुखरता के साथ आने वाले 24 में उनको जवाब देगी और उनको जो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है, वो आने वाला 25 में भी उनको जवाब दिया जाएगा। ये देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान में ये सभी युवा जो है मनीष कश्यप के समर्थन में बातें रख रहे हैं और मनीष कश्यप के लिए, मतलब उनकी रिहाई के लिए मांग उठा रहे हैं। बहरहाल ये क्या कह रहे थे वो आपने सुना। कल की भी वो तस्वीर हम दिखाएंगे जो बिहार में MK स्टालिन का विरोध होने वाला है। तो लगातार हमें बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक यू।